अबू बकर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने में झूठी गवाही का तज़किरा चल गया, तो आप लेटे हुए थे, आप उठकर बैठ गए और बार बार कहने लगे झूठी गवाही, झूठी गवाही। आप इस कदर बार बार इस बोल रहे थे कि हमारे दिल में आ रहा था कि काश आप खामोश हो जाए। झूठी गवाही की बात आई तो आप पर इस कदर इस्तिराब तारी हो गया और आप इस कदर परेशान हो गए। मेरे भाई और बुज़ुर्गों, ये भी झूठी गवाही देना इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है, आदमी को इससे भी बचना चाहिए। एक और अमल है मशवरा। आदमी जब किसी से कोई राय लेता है, किसी से कुछ पूछता है, तो जिससे राय लिया जाता है वो आदमी अमानतदार होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुस्तशार मुअतमिनुन, कि जिससे मशवरा लिया जाता है वो अमानतदार होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो मशवरे में सच्चाई को अपनाए और मशवरे में दगा से, झूठ से, मफाद परस्ती से मुकम्मल तौर पर अपने आप को बचाए। कोई आदमी आपसे मशवरा ले रहा है तो हमारी जिम्मेदारी है कि मशवरे देने के वक्त हम मुकम्मल तौर पर अल्लाह को हाजिर नाजिर समझकर मशवरा दे रहे हों और दिल में कोई ख़यानत नहीं हो। मेरे भाई और बुज़ुर्गों, हमारे सामने में सच्चाई की अहमियत का तज़किरा हुआ है, हमारे सामने में झूठी गवाही का तज़किरा हुआ है, अमानत का तज़किरा हुआ है, मशवरे का तज़किरा हुआ है। मैं इस मौका पर जो बात आपके सामने में कहना चाहता हूँ वो ये है कि अभी इलेक्शन का दौरा है। मुखिया, सरपंच, समिति और ज़िला परिषद, मुखिया के मिंबर, सरपंच के मिंबर, इन लोगों का इंतखाब और इन लोगों के चुनाव की हमाहमी है। जब ये मौका आता है तो मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों, हम बहैसियत मुसलमान इस्लाम और ईमान से मादर पेदर आज़ाद हो जाते हैं। किसी मुसलमान को इस बात का लिहाज नहीं होता है कि इलेक्शन के वक्त भी एक मुसलमान होता है और उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को बहैसियत मुसलमान अदा करे। मुसलमान करने पढ़ने के बाद हर वक्त मुसलमान होता है। मस्जिद में भी हम मुसलमान हैं और मस्जिद के बाहर भी हम मुसलमान हैं। हम मस्जिद के अंदर आए थे तो इस्लामी हैसियत को एहसास दिलाने के लिए हमने दुआ पढ़ा, बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक बिस्मिल्लाहि दखलतु व अलैहि तवक्कलतु व नयतु सुन्नतल इतिकाफ। यह दुआ है। दायां पाँव रखिए, दरूद शरीफ पढ़िए, दुआ पढ़िए, आदाब बताए गए हैं मस्जिद में दाखिल होने के। क्या आपको मालूम हो कि मस्जिद में कोई आम आदमी दाखिल नहीं हो रहा है बल्कि एक मुसलमान दाखिल हो रहा है। मस्जिद से हम बाहर निकल रहे हैं तो इसका मतलब अब यह नहीं हुआ कि हम अपनी सारी इस्लामी हैसियतों को मस्जिद में छोड़ करके बाहर निकल रहे हैं। नहीं, निकलते हुए दुआ है कि बायां पाँव निकालना है, बिस्मिल्लाह पढ़ना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है और अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिक, कि हम आपके घर से अपने दुनियावी माश और रोज़गार ज़रूरतों के लिए निकल रहे हैं और अपनी ज़रूरतें, रोज़ी सब है अल्लाह हम आपसे मांग रहे हैं। बताइए, इस इस्लामी हैसियत की इतनी अहमियत है कि आदमी बैतुल खला जा रहा है, कह रहा है कि आदमी पाखाना और पेशाब के लिए जा रहा है, लेकिन जाने से पहले दुआ है कि आप दुआ पढ़ के जाइए, गाफलत में मत जाइए। दुआ पढ़ के जाना है, गाफिल होकर के नहीं जाना है। एक मुसलमान बैतुल खला करने जा रहा है, आदमी बैतुल खला से फारिग होकर के आ रहा है तो आए और कुछ ध्यान नहीं कि आप कौन है। दुआ है बैतुल खला से निकलने की कि मालूम हो एक मुसलमान बैतुल खला से बाहर आए। आप मोटरसाइकिल पे सवार हो रहे हैं, ऑटो पे सवार हो रहे हैं, रिक्शा पे सवार हो रहे हैं, बस, ट्रेन, हवाई जहाज़ पर सवार हो रहे हैं, आप कश्ती पर सवार हो रहे हैं। दुआ बताई गई है कि सवारी पर सवार होने से पहले हमें दुआ पढ़ना है, हमें अपनी इस्लामी हैसियत को ज़िंदा कर लेना है।
आदमी दुआ पढ़ के, एक मुसलमान ऑटो में बैठ रहा है, अल्लाह को याद करके बैठा है। बताइए बगल में कोई गैर महरम बैठी हुई हो तो आदमी का उधर ध्यान जाएगा, बुराई में मुब्तला होगा। वो तो अपना, ये तो मुसलमान बन के सवार हुआ था, अल्लाह का ध्यान करके सवार हुआ था। अब गुनाहों की तरफ किस तरह उसका ध्यान जाएगा? मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों, मुसलमान हर वक्त हर हाल में मुसलमान रहता है। ये नहीं है कि हम सुबह में मुसलमान हैं, दोपहर में नहीं हैं, दोपहर में हैं और शाम में नहीं हैं। हम घर में मुसलमान हैं, बाज़ार में मुसलमान नहीं हैं, नहीं, बल्कि मुसलमान हर वक्त मुसलमान है और उसके हर वक्त के अमल को अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जवाब देना होगा। इलेक्शन में होता क्या है, लोग कहते हैं कि अरे चलो इलेक्शन में, इसमें सब चलता है। अच्छा, खुद हमारे समाज और मुआशरा में इस लफ्ज़ को इतना गंदा कर दिया गया है, सियासत को इतना बदनाम किया गया है कि आदमी में इस नाम से घबराहट होती है। लोग कहते हैं कि अच्छा आदमी सियासत की बात करे। मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों, सियासत की कितनी अहमियत है कि ज़िंदगी का अहम तरीन निज़ाम इसी पर मौकूफ़ है। एक आदमी अच्छी सियासत के बगैर अच्छा रास्ता नहीं पा सकता है। अच्छी सियासत के बगैर अच्छा कारोबार मुल्क और समाज में पैदा नहीं हो सकता है। अच्छी सियासत के बगैर बिजली, रोशनी, पानी, असबाब वसाइल जिस पर निज़ाम ज़िंदगी का दारो मदार है, अच्छी सियासत के बगैर आदमी उसको पा नहीं सकता है। अमन अमान और सुकून और इंसाफ और सलामती इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। सियासत के बगैर उसको आदमी पा नहीं सकता है। सियासत इंतहाई पाकीज़ा अमल है और ये इतना कीमती हीरा था, ये इस कदर कीमती ज़िमुर्रद मरवारीद और अक़ीक़ था, जिसको हम लोगों ने गंदगियों में डालकर इतना गंदा और इतना गंदा कर दिया है। उस पर इतने कीचड़ और गंदगी जमा हो गए हैं कि जब हम दूर से देखते हैं तो घबराते हैं कि वो कोई घिनौनी चीज़ है, कोई गंदी चीज़ है। मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों, निज़ाम हुकूमत को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने संभाला है। इस काम को अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने किया है। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने किया है। यह वो पाकीज़ा चीज़ है जिसका निज़ाम, जिसके अहकाम व क़वानीन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मुक़द्दस कलाम में बयान फरमाया है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक हदीस में हिदायत मौजूद है। ये हिदायत है। लेकिन मेरे भाई और बुज़ुर्गों, आप अंदाज़ा लगाइए कि इलेक्शन का मौका पर कौन ऐसा गुनाह है जो नहीं होता है। लोग कितना झूठ बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। कुछ बातों की तरफ आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। याद रखिए अच्छी तरह, हम किसी को भी वोट दे, लेकिन बहैसियत मुसलमान हमारा ईमान हमको इतना अजीज़ और प्यारा है कि पहले हमारी जिम्मेदारी है कि हमारा ईमान महफूज रहे। आगे कोई जीते क्या करे वो दूसरा मरहला है, लेकिन हमारे ईमान की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। कोई हमारे ईमान पर डाका नहीं डाल सकता है। एक मुसलमान को हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ेगा। मुसलमान झूठ, मुसलमान और दोगलापन, मुसलमान और रिश्वतखोरी, मुसलमान और धोखाधड़ी, मुसलमान और अमानत में खयानत, कहीं कोई जोड़ नहीं। हम जब मोहर मारते हैं किसी बैलेट पर या मशीन का कोई बटन दबाते हैं तो याद रखिए हुकूमत हमसे मशवरा ले रही है कि इतने लोग खड़े हैं, इन लोगों में तुम किसको अच्छा समझते हो। हम हुकूमत को बताते हैं मोहर मारते हुए कि ये आदमी अच्छा है। अब हमने जो मोहर मारा बताया हुकूमत को, तो बहैसियत मुसलमान एक नतीजा तो सामने में जाहिर होगा, दूसरा नतीजा अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है कि आपने सच मोहर मारा है या झूठ मोहर मारा है। बताइए, जायज़ा लेना होगा कि हम जिसको वोट दे रहे हैं बहैसियत मुसलमान, हमको सोचना होगा कि ये आदमी कितना नफ़ा बख्श है,
कौम मिल्लत के लिए भलाई का कितना ज़रिया है। हमसे मशवरा लिया जा रहा है, मशवरा देने वाला अमानतदार होता है। अगर हम दिल कह रहा है कि फ़लाँ को देना चाहिए मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों, लेकिन नफ़ा की वजह से, ज़ाती मफाद की वजह से, लालच की वजह से, डर और खौफ की वजह से अगर हम इन बुनियादों पर किसी को दे रहे हैं तो हम अमानत में ख़यानत कर रहे हैं। एक गवाही है कि हम गवाही दे रहे हैं कि यह आदमी अच्छा है, और हमने जानते बूझते दूसरे आदमी को हम मोहर दे रहे हैं। हमारा दिल कह रहा है अच्छा फला है, लेकिन डर है बाद में कुछ होगा, बाद में कुछ होगा, यह होगा और वह होगा। अल्लाहु अकबर। एक मुसलमान खौफ की ज़िंदगी, खतरा की ज़िंदगी, अल्लाह का डर ख़त्म, जहन्नम में जलाए जाने का डर ख़त्म, खुदा के हिसाब व किताब का डर ख़त्म। एक आदमी अभी नॉमिनेशन दे करके आया है, उसके पास ज़ाहिरी कुछ असबाब व वसाइल है, उसके चक्कर में इतना दब जाएगा कि वो खुदा के हुजूर झूठी गवाही देगा। हम ये मामला सिर्फ वो बैलेट का नहीं होता है। मुसलमान तो मोहर मारते वक्त भी तो मुसलमान होता है, क्या थोड़ी देर के लिए हम कलमा से आज़ाद हो गए होते, उस वक्त आदमी झूठी गवाही दे रहा होता है कि हमने पैसा लेकर के, हमने ये लेकर के। कुरान मुक़द्दस में इज़ा क़ुल्तुम फ़अदिलू वलौ कान ज़ा क़ुरबा, कि जब तुम कोई बात कहो तो इंसाफ की बात करो, चाहे वो तुम्हारा रिश्तेदार हो। याद रखिए, रिश्तेदारी की बुनियाद पर, पैसे की बुनियाद पर, किसी और कुर्बत की बुनियाद पर, डर और खौफ की बुनियाद पर किसी को और देना इंतहाई गुनाह अजीम है। और शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि और गुनाह तो अपनी जगह गुनाह है ही, लेकिन ये इतना बड़ा गुनाह है कि ज़ना से बड़ा गुनाह है, डाका से बड़ा गुनाह है, चोरी से बड़ा गुनाह है, और बड़े बड़े गुनाहों से बढ़कर ये गुनाह है। हम किसी समाज के ऐसे लोगों को जो समाज के लिए मुनासिब नहीं होता है हम मुंतखब करते हैं। अच्छा, इलेक्शन के वक्त अजीब व गरीब बात होती, आदमी अपने मफाद से निकलता नहीं है, गलत लोगों को वोट देता है और अच्छाई की उम्मीद रखता है, अच्छाई की आदमी उम्मीद रखता है। इसलिए मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों, आज कोई ऐसा मौका नहीं था, एकदम से इरादा बना है यहाँ आने का। मेरे दिल में बार बार यही बात आ रही है कि मैं आपको आपकी इस्लामी हैसियत की तरफ तवज्जो दिलाऊं कि हम मुसलमान हर वक्त मुसलमान रहते हैं। और याद रखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह फरमाया कि एक लोग किसी जालिम को देख रहे हो कि जुल्म कर रहा है और उसका हाथ नहीं पकड़ा, उसको जुल्म से नहीं रोका, तो डर है कि अल्लाह तबारक व तआला उस पर उमूमी अजाब नाजिल फरमा दे। एक जगह आपने फरमाया मम मशा मा ज़ालिमिन लियुक़व्वियहु व हुवा यअलमु अन्नहु ज़ालिमुन फ़क़द ख़रज मिनल इस्लाम, कि कोई आदमी किसी जालिम के साथ चलता है कि उसकी ताकत और क़ुव्वत उसके असर और रूह को बढ़ा दे, और वो जानता भी कि ये आदमी जालिम है, लेकिन डर की वजह से, पैसे की वजह से और रिश्वत की वजह से उसके पीछे पीछे लगा हुआ है। फरमाया कि ये आदमी इस्लाम से निकल गया, फ़क़द ख़रज मिनल इस्लाम। मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों, चंद मिनट की मैं आपसे और इजाज़त लेकर कुछ बातें मैं आपको और पहुंचा देना चाहता हूं। बहुत ज़्यादा मैं आपको ज़हमत में नहीं डालूंगा। शुरू में कुछ मैक इधर उधर था, तो थोड़ा सा वक्त इधर उधर हो जाए तो कोई ज़्यादा हरज की बात नहीं है। आपको बताया मुसलमान कैसे होते थे। उन्होंने कभी बड़े बड़े सलातीन के सामने में घुटने नहीं टेके हैं। रुस्तम इतना बड़ा पहलवान था, कादसिया की जंग है, हज़रत साद रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने नुमाइंदा बना करके रबी बिन आमिर को भेजा रुस्तम के दरबार में। हम कैसे कैसे लोगों से डरते हैं, समाज में जिसका कोई असर और रसूख नहीं है। हज़रत इब्न आमिर का हाल यह है कि उनके बदन पे फटे पुराने कपड़े हैं और तलवार लटकाए हुए हैं और घोड़ा उनका छोटा है। वो अजीब व गरीब मंजर है। आप देखिए तो एक बद्दू मामूली आदमी है। रुस्तम हीरे जवाहरात से सजा हुआ लिबास पहने हुआ है, उसके सर पर बेहतरीन ताज है और ज़बरदस्त फर्श और कालीन बिछे हुए हैं। इब्न आमिर जाते हैं और जब उसके दरबार में पहुंचते हैं तो अपने उस घोड़ी को
उसी दरबार पर दौड़ा देते हैं। उनको कोई ख्याल नहीं आ रहा है कि इतने बड़े बादशाह का दरबार है और उस पर इतना कीमती फर्श है, उसी फर्श पर अपने घोड़े को दौड़ा देते हैं और आगे उतरकर अपने घोड़े को कहाँ बांधते हैं, एक बेहतरीन गाँव तकिया में लेकर अपने घोड़े की रस्सी को उसमें लपेट देते हैं। आगे की शान से बढ़ते हैं कि नेज़े को ज़मीन पर टेकते हुए जा रहे हैं, उनके नेज़े की नोक से कालीनें फटती चली जा रही हैं और उसमें सुराख हो रहे हैं। रुस्तम के दरबारियों ने कहा कि तलवार मेरे हवाले कर दो, तलवार लेकर तुम बादशाह से नहीं मिल सकते हो। तो उसने कहा कि मैं तलवार हवाले नहीं कर सकता हूँ, वापस जा सकता हूँ, तुमने बात के लिए बुलाया है तो मैं आया हूँ। फिर इसी शान से टेकते टेकते रुस्तम के दरबार में पहुँचे हैं। शान आँखों में नजस्ती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाँव में तलवारों की। ये दौलत, ये हुकूमत, ये ताकत, ये सरवत ईमान वालों के कदमों में हेच होती है और जलील होती है, ईमान वाला नहीं गिरता है। कलमा पढ़ते थे हम छाँव में तलवारों की। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बाहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हम उन्हीं सहाबा के वारिस हैं, हम उन्हीं असलाफ के वारिस हैं जिन्होंने कैसर और किसरा को आंखें दिखाई हैं। आज हम इतने गिर गए कि मामूली आदमी के सामने में झूठ बोलते हैं, चापलूसी करते हैं, दो रुखापन और एक बहुत बड़ी कमज़ोरी जो हमारी आवाम की वजह से पैदा होती है। हम लोगों में इतना मिजाज है, सबको हाँ कह देते हैं। बेचारा कैंडिडेट सब फूले नहीं समाता है, धोखा में मुब्तला आता है। एक आदमी बताइए दिन भर में इलेक्शन के वक्त में कितना झूठ बोलता, वो आया जी आपको अगर कौम का मिजाज बदल जाए, डर खत्म हो जाए, तो बहुत से उम्मीदवार और कैंडिडेट खुद ही अपना रास्ता बदल लेंगे। अच्छा, पैसे दे दे करके लोग वोट काटने के लिए भी खड़े करते हैं, माहौल ख़राब करने के लिए। लोगों को मालूम है कि हम बिकाऊ माल है, हमें कोई ख़रीद सकता है, तो लोग पैसे देकर किसी को तैयार करते हैं कि तुम 100 लोगों को ख़रीद लो, तुम 50 लोगों को ख़रीद लो, तुम 10 लोगों को ख़रीद लो, और मुसलमान बिक जाता है। मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों, जो 1500 आपको देता है वो कै दिन चलेगा और उसके वबाल कब तक आपके ऊपर रहेंगे? क्या उस 500 में आपका 5 साल गुजर जाएगा? जो और याद रखिए, इस तरह कभी समाज मुआशरे में इनकलाब, जो आदमी 50,000 लेकर किसी की हिमायत कर रहा है, आपको क्या उम्मीद लगता है कि वक्त पर आपका वो किस सिफारिश कर देंगे? ये बोलने जाएगा तो वो फ़ौरन कहेगा अरे 50,000 तो आप ले चुके, वो सधेगा कैसे? 1 लाख तो मैंने खुद आपको दिया है, 5 साल में उसको पूरा कैसे? इसीलिए होता क्या है, इलेक्शन में आदमी बड़ी बड़ी रकम खर्च करता है और यहाँ से कर्ज लाके, वहाँ से कर्ज लाके, और बाद में आप खुद दिल पर सोचिए कि 5 साल में वो क्या करेगा बेचारा। इतना कर्ज लिएगा, उसको आप सधा दीजिएगा, या गांव का आदमी चंदा करके सधाएगा कि या उन्हीं फंडों से सधाया जाएगा? इसलिए मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों, मैं आपको इस बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि ये एक इबादत है। अच्छी तरह याद कर लीजिए, रट लीजिए, सियासत कोई गंदगी नहीं है, बल्कि हमने उसको गंदा किया है। आज उस खूबसूरत चेहरे को साफ और सुथरा करने की ज़रूरत है, उस कीमती मोती से गंदगियों को दूर करने की ज़रूरत है। इबादत को जिस तरह हमने ऐसा गुनाह कहा कि मौलाना साहब अरे क्या सियासत करते हैं, इतना आज से आज घटिया हो गया हुआ। मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों, बताइए लोगों ने कितना गंदा किया। पूछेगा, बहुत मर्तबा हम लोग अपने गांव में लोग पूछते हैं आप किसको दीजिएगा, तो कहेगा फला को देंगे, तो लोग कहेगा कि मौलाना को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं कहते। अरे आपके लिए आदमी झूठ बोलेगा या आपको भी हाँ कह देंगे, आपको भी हाँ कह देंगे, तो फिर हम मौलाना क्यों रहेंगे? आप बताइए। हमने आपके सामने में सच्चाई की इतनी अहमियत, आप मुसलमान हैं, बला से अल्लाह मुबारक करे आप मुसलमान हैं, लेकिन 2-4 मुसलमान खड़ा हो गया हमारे सामने में, सब कहता है हम मुसलमान हैं, और वोट अगर 3 पर डाल देंगे तो पेपर बोकस हो जाएगा। देंगे एक को तो क्या कहेंगे, आपको भी देंगे, आपको भी देंगे, आपको भी देंगे। खुदा के यहाँ हम क्या मुंह दिखाएंगे? हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह से वो कहा गया था, बहुत बड़ा मुकदमा था, तफसील में जाने का मौका नहीं, हज़रत बयान हल्का कर दीजिए। तो हज़रत ने कहा था कि अगर बात बदलूंगा तो ईमान बदल जाएंगे। ये ईमान वालों की शान थी मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों।
इसीलिए उनको इज्जत थी, उनका वक़ार था। हम बिकाऊ माल हो गए, किसी के सामने में सर उठाकर नहीं रह सकते। इसका भी बाद में पता चलता है कि एक आदमी उससे भी 10,000 ले लिया था, उससे भी 20,000 ले लिया था। अच्छा, सूरत हाल कितनी गिर गई। शुरू में कैंडिडेट लोग बात करते हैं कि आप कितना पर तैयार हुए, एक आदमी 30, एक 50। अब लास्ट में एक आध रोज पहले दूसरा कैंडिडेट आके कहता है कि हम आपको देंगे, हमारी तरफ हो जाइए। अब वो आदमी कहता है हम 20 देंगे। इस आदमी की गैरत कहाँ चली गई? ये नहीं सोचता है कि उसका 20 लेंगे तो हमारी इज्जत कहाँ जाएगी। वो ये सोचता है कि 30 उसका, 20 इसका, हमको 50 हो गया, हमारी इज्जत चाहे मरते दम के लिए मलिया मेट हो जाए, इसकी कोई परवाह नहीं। इसलिए मेरे भाइयों और बुजुर्गों, जज्बात बहुत से उभर रहे हैं, लेकिन आपकी वक्त की रियायत का मुझे एहसास है। और ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी ये बस्ती समझदारों की बस्ती है और अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ खुशहाली भी दी है। और अफसोस की बात यह है, जो जितने खुशहाल होते हैं इस मौका पर उसी एतबार से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और कैंडिडेट लोग इतना बुद्धू होता है कि वो बड़े बड़े पैसे वालों को पैसा देता है, गरीब को नहीं देता है बेचारा। जबकि वो ऐसे लोग होते हैं कि उसके पास उसका भाई भी कहने पर उसको वोट नहीं दे सकता। आप जिसको 50,000 दे रहे हैं वो अपने भाई का भी वोट आपको नहीं दिला सकता है। अगर ये लोग 5 साल गुरबा परवरी करें, मदद करे, इंसाफ कायम करे, तो कुरान और हदीस की रोशनी में जो मुनसिफ होता है वो हाकिम होगा, ये इख्तिदार पर आएगा और हर तरह की कुर्सी इसको मिलेगी। इसलिए हम आम लोगों को भी समझदार और मुसलमान बनने की ज़रूरत है। और हमारे उम्मीदवार लोग जो मुसलमान होते हैं उनको भी बहैसियत मुसलमान ज़िंदगी गुजारना है। दुनिया का हार और खेल, हार और जीत सब तमाशा है, सब धोखा है, सब वक्ती है। बाकी रहने वाली चीज़ अल्लाह के, उमा इंदल्लाहि बाकी रहने वाली चीज़ अल्लाह के यहाँ है हर हाल में। और याद रखिए, आखिरी दिनों के अंदर ईमान का इम्तिहान होता है। मुसलमानों घबराइएगा नहीं, मैं अच्छी तरह कहता हूँ, चाहे 1000 लोग आपके पास आकर आपको डराना और धमकाना चाहे, लेकिन जब मुसलमान बनकर जीना सीख लीजिएगा तो जिस तरह हमारे असलाफ के कदमों में दुनिया जलील होकर आई थी, हुकूमत जलील होकर आई थी, इज्जत उनके कदमों में आएगी इंशाअल्लाह। आज भी वो इज्जत, वो सल्तनत, वो सतवत हमारे कदमों में आने के लिए तैयार है। व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।